सो हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियोस के अंदर। तो कई बार जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी मेरे भाई लोग हैं जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कई बार मेरे से एक चीज़ें कहते हैं कि भाई तू बातें बहुत ज़्यादा करता है या तू बकबक बहुत ज़्यादा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी यदि आप देखने जाओ तो हमारी कुछ बंदे जो है उनको लगता है कि नहीं भाई, हमारी जो पूरी लाइफ है वो एक फिटनेस ही है। बट उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती कि भाई आपके पास खुद की फैमिली है, खुद की गोल्स है, आप अपना पूरा टाइम उसी चीज़ के ऊपर सोचते बिताते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग के साथ साथ एक पूरी लाइफ की एक खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। सो मैं थोड़ी बातें करके आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, खुद की भी, खुद ऐसी भी चीज़ें जो आपको हो मे भी हेल्प कर सके। मे बी वो चीज़ें आपको अच्छी ना लगे, बट स्टिल मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने देखा है कि जितने भी जिम जाने वाले बंदे होते हैं 80 to 90% लोग वो पूरे दिन वो बहुत ज़्यादा वो आपको 20-22 साल वाले नहीं, वही थोड़े से जो टीनेजर्स होते हैं 17-18 ईयर्स ओल्ड, जो 16-17-18-19, ये जो बच्चा तो नहीं बोल सकते हैं, ये जो जिम ब्रोज, टिपिकल जिम ब्रोज, अब ये खुद को ऐसे नामों से पुकारते हैं। तो ये कई बार इनका जो पूरा टाइम है उसी जिम के बारे में सोचने में या पूरा टाइमिंग जो है जिम के लिए चीज़ें सोचने में बिता देते हैं। बट उनको दिमाग में लगता है कि नहीं भाई, पूरी चीज़ यही जिम ही करना है। कोई कुछ कहता है भाई जिम करता हूँ, ये करता हूँ, बट उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती कि भाई सिर्फ जिम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम एक आपकी लाइफ स्टाइल है, ना कि पूरा आपका लाइफ ही जिम है। जिम एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ना कि पूरी लाइफ है आपकी। अगर आप देखने जाओ तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपने फ्यूचर्स गोल की तरफ जो फोकस्ड रहना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम तो केवल एक लाइफस्टाइल है जो आपकी डेली लाइफ के अंदर आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी मेंटल फोकस के ऊपर इम्प्रूवमेंट करता है। तो पूरा चीज़ें अपने उस जिम के ऊपर डेडिकेट करना इजंट वर्थ इट अनलेस अंटिल यू आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। अब हमारी इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर हर कोई तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर नहीं बन सकता। तो एक अगर आपको फ्यूचर अपना देखना है तो ट्राई करो कि एक अपना साइड इनकम सोर्स या बोल सकते हो उसको मेन इनकम सोर्स जनरेट करने का। सिर्फ जिम आपको पैसे नहीं देता है। अगर देखने जाओ इंडिया के अंदर ना इधर गवर्नमेंट से सपोर्ट है, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो या एथलीट हो, एक एलीट लेवल पे जब तक आप ना जाओ इंडिया के अंदर किसी भी स्पोर्ट के अंदर बोल सकते हो बहुत बुरा हाल है। यदि हम खुद को देखने जाएँ बाहरी अदर कंट्रीज से, तो वहाँ के अंदर स्पोर्ट्स को जो फंड्स मिलते हैं, आइदर गवर्नमेंट सपोर्ट्स मिलते हैं एथलीट्स को, वो इंडिया के अंदर एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो। कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स में देखने जाओ, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, स्टेट्स खेल रहे हो, नेशनल तक के अगर आप चाहते हो, सपोर्ट के नाम पे केवल क्या है, घंटा। तो अगर आपको सच में कुछ करना है, कोशिश करो इधर आप स्पोर्ट में एक एलीट लेवल पे हो, या कोशिश करो आपकी पढ़ाई जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो आपकी ज़मीन की वजह से। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही थोड़ी शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो ट्रेनिंग की अपडेट मेजर क्या है, मेरी ट्रेनिंग की अपडेट, तो ट्रेनिंग के अंदर मेरी जो ट्रेनिंग अपडेट है, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपके साथ, ये सब चीज़ें मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मे बी यू आर ऑन विच लेवल जो आपको ये चीज़ें बकवास लगती हो, बट मेरा काम है कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट करा है कि मैं आपकी जर्नी, खुद की जर्नी आपके साथ शेयर कर पाऊँ, खुद की फीलिंग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ट्रेनिंग अपडेट देता हूँ। करंटली ट्रेनिंग हमारी सिंपली वही चेस्ट बैक आर्म्स लेग यही चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं हर वीक हर महीने के अंदर ट्रेनिंग स्प्लिट चेंज करता चला जाता हूँ। इसके अंदर मैं प्रोग्रेस ट्रैक करता हूँ अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की हेल्प से। उसके साथ साथ धीरे धीरे मैं उस वेट के साथ, उस मशीन के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, जितने अच्छे माइंड मसल कनेक्शन बनाते हैं, वो चीज़ें फोकस करने की कोशिश करता हूँ। हर नई एक्सरसाइज चेंज नहीं करता, एक पर्टिकुलर वेट के साथ, पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ वो चीज़ें धीरे धीरे स्टिमुलस जनरेट करते हैं अपनी बॉडी से। बाकी मेरी इंजरी अपडेट ये है कि भाई मेरा ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, ना तो इंजरी या तो बोल सकते हैं ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक जगह पे स्टक हो रखा है। जितनी भी कोशिश की जा सकती है खुद से जो हो सकता है मैं सब कर रहा हूँ, डॉक्टर की एडवाइस जो है वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई दिखती नहीं दिख रही है। मेरी पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से इंजरी यहाँ तक आ गई। क्या करूँ भाई,
कभी कभी चीज़ें खुद के हिसाब से नहीं चलती हैं। बाकी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाए। तो आज का ट्रेनिंग अपडेट ये है देता हूँ कि बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई। ट्रेनिंग अपडेट हमारा ये है कि आज अपना होने वाला है चेस्ट डे। चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कई लोगों को चीज़ें पसंद आती है, कई लोगों को चेस्ट फेवरेट के अंदर बोल सकते हैं, चेस्ट उनकी फेवरेट पसंद हो सकती है। सो चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइजेस करते हैं नहीं। चेस्ट के अंदर मैंने अभी थोड़ा सा एक बोल सकते हैं एक आइदर पावर लिफ्टिंग के स्टफ भी ऐड कर रखे उसमें, क्योंकि मेरा जो बेंच था वो पहले से थोड़ा सा पॉवर्टी बेंच, आई मीन जो बेंच थी थोड़ी वीक थी, इसकी वजह से मैंने बेंच का प्रोग्राम पूरा ऐड कर रखा है अपनी सारी ट्रेनिंग रूटीन के अंदर। तो मेरा जितने भी चेस्ट डे आते हैं उनके अंदर मैं डिफरेंट वेरिएशन बेंच के करता रहता हूँ। पर्टिकुलरली अगर आप फोकस हाइपरट्रॉफी की तरफ कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप बेंच प्रेस करो। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि उस पोटेंशियल के साथ आप क्या कर सकते हो कि एक अच्छी मसल ग्रोथ भी कर सकते हो। तो बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो चीज़ें बेटर फीलिंग आती है वो तो ऐड कर सकते हो। मैं कोई आपका ना तो कोच हूँ ना ही तो आपका वो फिटनेस एडवाइज़र, मैं बस अपनी खुद की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी ट्रेनिंग की अपडेट मैं जिम में जाकर देता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे इतनी सारी बातें करता हूँ तो लोग थोड़े बोर हो जाते हैं। सो गाइस अपन जिम में तो आ चुके, जैसा मैंने बोला कि भाई थोड़ी बातचीत में कम करने की कोशिश करूँगा, बट ये कोशिश ही रह जाती है मेरी। आवाज़ तो निकलती है, जब बातें निकलने लगती है तो भाई रुकने का वो मन नहीं होता है। सो जैसा मैंने बताया कि आज मेरा चेस्ट डे था। वैसे स्पेशल चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ उसके अंदर, सिंपली सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज होती मेरी चेस्ट के लिए, एक कंपाउंड 2 आइसोलेशन, मतलब 2 आइसोलेशन नहीं कह सकते, एक कंपाउंड आइसोलेशन, दोनों मिक्स कर लेते हैं अपन। उसके साथ साथ करेंटली मेरा चेस्ट रूटीन के अंदर मैंने अपना जो पावर लिफ्टिंग रूटीन है उसको भी ऐड कर रखा है, क्योंकि भाई स्क्वाट डेड कर नहीं रहे तो मैंने सोचा थोड़ी बेंच को इम्प्रूव करते हैं, फिर भी भाई बेंच बढ़ी नहीं जा रही है। सो उसके लिए मैंने अब जितने भी मैं वीक के अंदर 3 सेशन करता हूँ, 2 चेस्ट सेशन और 3 बेंच करता हूँ, सिर्फ बेंच, ऐसा नहीं कि उसके साथ चेस्ट भी करता हूँ। 2 चेस्ट सेशन इनफ होते हैं, क्योंकि अगर मैंने कई रिसर्च के अंदर कई मतलब बहुत बड़े बड़े कोचेस के अंदर देखा है कि अगर आप नेचुरली, मतलब वो स्टेरॉइड वाले की बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरली अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं तो एटलीस्ट वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल को एक स्टिमुलस होता है। एक के बाद जब आप नेक्स्ट के लिए सेशन के लिए रेडी हो जाते हो, मान लो आपने एक सेशन किया आज चेस्ट का, अब उस नेक्स्ट चेस्ट सेशन के लिए आपको पूरा 1 वीक वेट करना पड़ेगा। बट अगर वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करते हो तो ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, आपको रिकवर भी काफ़ी जल्दी हो सकते हो। उसके साथ साथ जो मसल ग्रोथ होती है उसके अंदर 20% फास्टर होती है। सो ये तो आपके ऊपर प्रेफरेंस है कि आपको वीक के अंदर 1 बार करनी है, 2 बार करनी है। बाकी मेरा काम है भाई, मैं अपना रूटीन बाकी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। तो मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। जिम के अंदर एक मस्त इंक्लाइन चेस्ट प्रेस की मशीन है, तो भाई मेरी तो वो फेवरेट है। उसके साथ साथ एक फ्लाई कर लेते हैं, वो खाली नहीं होता तो मैं बैक डेक फ्लाई होती है वो कर लेते हैं, वरना केबल फ्लाई तो भाई बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। उसके अंदर 2 लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक चेस्ट फ्लाई और चेस्ट प्रेस के अंदर। केबल चेस्ट फ्लाई, केबल चेस्ट प्रेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो केबल चेस्ट फ्लाई कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं इसके अंदर डाल दूँगा, जो आप देख लियो। बाकी आज का सेशन मेरा बेंच का है, वो मेन सेशन है, मतलब लार्सेन बेंच का मेन सेशन है, जिसमें मैं RP 9 पे 6 निकालने, देखते हैं कैसा जाता है। बाकी ट्रेनिंग में मोन्टाज के एक बस थोड़े गाने वाने लगा के ऐड कर दूंगा, वो देख लिए, क्योंकि जिम के अंदर इतने ज़्यादा लोग म्यूज़िक बजाते हैं कि भाई कुछ बोल पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। बाकी They banished me, never to be seen, to a place where the air's always filled with screams, so hot that the land only grows weeds, a place filled with demons and ghosts, tumbleweeds, betrayed by some comrades that too brute, I'ma get you all back, it's not if, no it's when, better watch out, cause I'm coming for revenge, I'ma train hard, I'ma go far, I will learn with every new scar, got a cold heart, yeah I'm feeling arc, enemies give me energy from the start, got an addiction to winning, so I will work till I get it, the sweat is dripping, I'm in it, I'll never stop till I finish, I'm feeling demons possessing, they took a hold of my vessel, the energy of a devil, yeah. A new man, a new me, better watch out, you ain't never seen a beast, I don't always have control, he could be me, got a chip on his shoulder and he got some sharp teeth, anyone in my way, and anyone who betrayed, anyone I have to face, I'll wipe them out like the plague.
watch out, you ain't never seen a beast. I don't always have control, he could be me. Got a chip on his shoulder and he got some sharp teeth. Anyone in my way, and anyone who betrayed, anyone I have to face, I'll wipe them out like the plague. Watch out, you ain't never seen a beast. I don't always have control, he could be me. Got a chip on his shoulder and he got some sharp teeth. Anyone in my way, and anyone who betrayed, anyone I have to face, I'll wipe them out like the plague. सो गाइस आज का वर्कआउट तो फिनिश हो गया। बाकी एक चीज़ समझ आई कि भाई जिम में कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। थोड़ा इनसे सीखने को मिलेगा कंसिस्टेंसी आपको, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये आज से नहीं जिम जा रहे, तकरीबन 7-8 सालों से, लेकिन कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाए। 1 महीने जाते हैं, 2 महीने गायब हो जाते हैं। लेकिन जब से इन्होंने साथ पकड़ा मेरा, मतलब मेरे साथ जब से आना शुरू किया, क्या अगर कभी ऐसा लगा कि अभी जिम नहीं जाना चाहिए आज मेरे को? नहीं, मेरा डेली मन करता है आने का, क्योंकि मन मेरे करता पास- नहीं करता? हाँ, करता है। तो भाई कभी कभी एक अच्छा जिम रोज भी होना ज़रूरी है जिम के लिए। बाकी आज का ज्ञान यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय कर दीजिए। नमस्ते सर।